हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉलर को काटने और बनाने का तरीका। तो काफ़ी फिनिशिंग तरीका हम आपको बताएंगे जिससे आपका कॉलर काफ़ी अच्छी तरीके से बैठेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों ले लिया है। तो पीछे का पल्ले को हमने लंबाई में सामने पल्ले से 1 इंची लंबा कटिंग करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि कॉलर हमारा पीछे से नहीं खींचेगा और सामने से ये अच्छी तरीके से बैठेगा। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, पीछे पल्ले को 1 इंची लंबाई में बड़ा कटिंग करें। अब यहाँ पर दोस्तों हमने गले की कटिंग किस हिसाब से करनी है इसे भी समझ लें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सामने पल्ले को लेना है और गले की चौड़ाई का मार्क लगाना है। तो गले की चौड़ाई का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 3 इंची में और इसके डीप का मार्क भी लगाएंगे 3 इंची में। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से मिला देना है और यहाँ पर हमने गले की गोलाई दे देनी है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो दोस्तों, ये जो हमारा गले के अंदर से पीस बसा है इसे हमने यहाँ पर रख देना है। अब हमने पीछे पल्ले को लेना है और इस पीस को हमने पीछे पल्ले के पास में इस तरीके से बैठाना है और इस वाले पीस से 2 पॉइंट बढ़ाकर हमने मार्क लगाना है इस तरीके से। तो ये हमारे गले की चौड़ाई का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर 1 इंची हम इसके डीप का मार्क लगाएंगे और इसे भी स्केल से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने गले की गोलाई दे देनी है। तो दोस्तों, ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले और पीछे पल्ले के गले की कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे पेस्टिंग, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर लेनी है 9 इंची और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर लेनी है 4.25 इंची। तो इसमें हमने नीचे के प्लेकेट की कटिंग करनी है जिसमें हमारी हुक भी लगेगी और थोड़ा सा हमारा हिस्सा यानी कि 4 इंची का खुलेगा भी। तो इस पेस्टिंग को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर में 2 पॉइंट का मार्क लगाना है। अब हमने 4 इंची सामने की तरफ इसे खोलना है। तो 4 इंची का मार्क लगाएंगे। अब स्केल से हम इसे मिला देंगे भी शेप में और नीचे में हमने 1 इंची का पेस्टिंग के मार्क लगाना है। अब इसे हमने सीधा 4 इंची वाले मार्क से इस तरीके से मिला देना है। अब हमने इसी मार्क से गले की कटिंग कर लेनी है और साथ में पेस्टिंग की चौड़ाई 1 इंची रख देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर हमने 4 इंची पट्टी को खोला है और 3 इंची हमने गले की डीप की कटिंग की है। तो ये टोटल हमारी 4 इंची और 3 इंची प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची हमारा यहाँ पर गला खुलेगा और नीचे में हमारी यहाँ पर हुक लगेगी। अब हमने पेस्टिंग को कपड़े में रखकर प्रेस से चिपका देंगे इस तरीके से और साइड में हमने यहाँ पर 2-2 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा भी कट है तो भी कट के पास में एक छोटा सा कट देंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी कट के पास में एक कट देना है और इसे फोल्ड कर देना है। तो दोनों तरफ फोल्ड हो गया है। अब हम नीचे में भी इसे फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पेस्टिंग को अच्छी तरीके से चिपका लिया है। अब हम लेंगे सूट के सामने का पल्ला और इसे इस तरीके से रखेंगे और इसके उल्टे का मार्क लगाएंगे और इसे हमने अंदर की तरफ से खोल लेना है। अब हमने लेनी है पट्टी, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर मिडिल का कट लगाना है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको इस पल्ले को इस तरीके से फोल्ड कर मिडिल कर नाखून का यहाँ पर मार्क लगाना है। तो यहाँ पर अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये जो हमारे नाखून का मार्क लगा है यहाँ पर हमारा मिडिल वाला मार्क है। तो इसे हम चौक से मार्क लगा कर आपको दिखा देते हैं। ये हमारा मिडिल का मार्क हो गया। अब हमने पट्टी को लेना है और इसे इस तरीके से बैठाना है और इसके किनारे किनारे सिलाई देनी है। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने पट्टी के किनारे किनारे जो फोल्ड की है मार्जिन उसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब हमने इसे
मिडिल करके बैठा देना है इस तरीके से, और पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर लेनी है, और नीचे से हमने सीधी इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और नाखून से अच्छी तरीके से बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप प्रेस का भी प्रयोग कर ले अच्छी तरीके से बैठाने के लिए। अब हमने हुक वाली पट्टी का घर बनाना है, तो इसके लिए हमने ये पट्टी लेनी है जिसकी लंबाई हमने लेनी है 5.5 इंची है, और इसकी चौड़ाई हमने लेनी है 3.5 इंची। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से हम इसे बंद करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर किनारे जहाँ पर हमारा खुला वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये हमने पट्टी की सिलाई कर दी है। अब हम इसे पलट लेंगे कैंची से। तो इसे अच्छी तरीके से बैठा देंगे। अब यहाँ पर हमने जो 4 इंची का पट्टी खोली है वहाँ पर हम मार्क लगाएंगे, और यहीं पर ही हमने पट्टी को भी बैठाना है। तो इसे हमने अंदर की तरफ इस तरीके से रखेंगे। तो 1 इंची चौड़ाई में हमने पट्टी को बैठाना है और इसके हिसाब से मार्क लगा देना है। अब हमने पट्टी को यहाँ से हटाना है। तो पहले हम यहाँ पर गले के ऊपर में टॉप में सिलाई देंगे और उसके बाद में पट्टी को लगाएंगे मार्क से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने टॉप में सिलाई दे दी है। अब हमने पट्टी को लेना है और जो हमने 4 इंची का मार्क लगाया है वहाँ पर हमने पट्टी को इस तरीके से बैठाना है, और नीचे से हमने जो मार्क लगाया है 1 इंची चौड़ाई का पट्टी का, तो 1 इंची के हिसाब से हमने पट्टी को बैठाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम इसकी सिलाई कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई कर देनी है, और दूसरी तरफ आप पट्टी को सटा कर हल्का सा 2 पॉइंट का ऊपर की तरफ सिलाई कर दें, और पट्टी को अच्छी तरीके से यहाँ पर बांध देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी पट्टी लग गई है। पीछे से आप 1/2 इंच लंबाई में सिलाई से पट्टी को कटिंग कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी हुक वाली पट्टी कंप्लीट हुई है। अब हम लेंगे पीछे का पल्ला। पहले हमने इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाना है। अब हम लेंगे सामने का पल्ला, इसे हमने उल्टे की तरफ इस तरीके से बैठाना है। अब हमने सामने पल्ले और पीछे पल्ले के शोल्डर को इस तरीके से जोड़ना है। तो दोस्तों अच्छी तरीके से बैठाकर आप इसे जोड़ें। इसी तरीके से आप दूसरे शोल्डर में भी सिलाई दे दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई कर ली है। अब हमने सीधे की तरफ बैठाना है इसे इस तरीके से पलटकर। अब यहाँ पर दोस्तों हमने गले की गोलाई को नापना है, क्योंकि इसी के हिसाब से ही हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और इसे गोलाई में नापना है। अच्छी तरीके से यहाँ पर नाप लेना है कॉलर का, ताकि कॉलर आपका बड़ा छोटा ना हो, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी कॉलर लगाने में। तो यहाँ पर हमारा जो कॉलर आ रहा है वो आ रहा है 15.5 इंची। तो 15.5 इंची हमने यहाँ पर कॉलर की कटिंग करनी है। तो चलिए काटते हैं कॉलर को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पेस्टिंग ले ली है, जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है 4.5 इंची, और लंबाई हम कॉलर की लंबाई के हिसाब से ही रखेंगे। तो एक बार हम इसे फोल्ड करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर हमने इसकी लंबाई रखी है 15.5 के हिसाब से, यानी कि इसका हम आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची हमने इसकी लंबाई रखी है। अब हमने नीचे की तरफ एक सीधा मार्क देना है। अब यहाँ पर हमने 3 इंची का एक मार्क और लगाना है इसी मार्क से। तो दोस्तों ये मार्क हमने 3 इंची चौड़ाई में इसलिए लगाया है क्योंकि हमने गले की चौड़ाई भी 3 इंची रखी है। तो जितनी आप गले की चौड़ाई रखते हैं उसी हिसाब से आपको ये मार्क लगाना रहता है। तो यहाँ पर हमने 3 इंची में मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो है 15.5 इंची।
तो इसका हमने आधा लेना है जो कि हमारा होगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची हमने इस मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से सीधा रखना है और इसके बाद में हमने इसे गोलाई में इस तरीके से घुमा देना है इस मार्क तक का, जो कि हमने 3 इंची का मार्क लगाया है, इस मार्क तक का हमने घुमाना है और यहाँ पर एक सीधा मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। अब इसी मार्क से हमने इसकी गोलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जिस तरीके से हमने गले की शेप दी है उसी शेप में ही हमने इसकी गोलाई देनी है, क्योंकि जैसी आपकी गले की शेप होगी वैसे ही आपको कॉलर की शेप भी देनी है, जिससे आपका कॉलर काफ़ी फिनिशिंग से अच्छी तरीके से बैठे। अब हमने यहाँ पर कॉलर की जो चौड़ाई कटिंग करनी है वो कटिंग करनी है 1 इंची। तो 1 इंची का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अगर आप थोड़ी चौड़ी कॉलर पहनना चाहते हैं तो 1.25 इंची की कॉलर भी यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चौड़ी कटिंग ना करें जिससे वो अच्छी तरीके से बैठती नहीं है। तो 1 से 1.25 इंची चौड़ी तक ही रखें। अब यहाँ पर हमने 1 इंची का मार्क लगा दिया है। अब यहाँ पर आप चाहे तो सामने की तरफ कॉलर को गोलाई में कटिंग कर सकते हैं, यानी तो स्क्वायर रखना चाहते हैं तो स्क्वायर भी रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सामने की तरफ इसकी गोल कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमने इस मार्क से इसे गोलाई में इस तरीके से घुमा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे गोल शेप के कॉलर का मार्क लग गया है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो अच्छी तरीके से बैठाकर आप इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो थोड़ी सी गोलाई अगर 19-20 रहे तो आप हल्की सी यहाँ पर शेप देकर इसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब इसे हमने कपड़े में बिठाकर प्रेस से चिपका देंगे और नीचे की तरफ से हमने 1/2 इंची के यहाँ पर मार्जिन रख देनी है। अब इस मार्जिन को हमने प्रेस से फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ध्यान देना दोस्तों कि पेस्टिंग के एकदम बराबर बराबर आपको ये फोल्ड करना है, जिससे आपका कॉलर काफ़ी फिनिशिंग तरीके से बनेगा। तो दोस्तों, नीचे की तरफ से हमने कॉलर को अच्छी तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हमने एक कपड़ा और लेना है जिसमें हम कॉलर को सिलाई कर कर पलट देंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से ये सिलाई होगी इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो दोस्तों, जहाँ पर हमारे कॉलर का मुंह है वहाँ पर हमने 1 पॉइंट की मार्जिन छोड़कर बकरम के किनारे किनारे सिलाई देनी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपको कॉलर लगाने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट छोड़कर मार्क लगाएंगे और इसी के हिसाब से हमने इसकी सिलाई दे देनी है। बाकी हमने बकरम के एकदम किनारे किनारे सिलाई देनी है। बस इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी मुंह के पास में 1 पॉइंट की मार्जिन छोड़कर सिलाई देनी है, ताकि दोनों तरफ हमने कॉलर को चढ़ाने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर देनी है और जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ छोटे छोटे कट दे देंगे, ताकि कॉलर पलटने में दिक्कत भी ना हो और कॉलर फिनिशिंग से भी हमारा बने। और इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे और प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा देंगे, जिससे कॉलर की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। अब यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 3 पॉइंट की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग कर देनी है और इसे फोल्ड कर कर यहाँ पर मिडिल में कट देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मिडिल का कट दे दिया है। चौक से हम मार्क लगा कर आपको दिखा देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हमने सूट के गले में भी मिडिल का कट देना है। तो ये हमारा हो गया सूट। यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे दोनों शोल्डर को और फ्रंट वाले भाग को और मिडिल का यहाँ पर कट देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमने मिडिल का कट दे दिया है। चौक से हम आपको दिखा देते हैं। अब हमने सूट को पीछे की तरफ से फोल्ड कर देना है और ये हमारा हो गया मिडिल का कट। और यहाँ पर कॉलर में भी दोस्तों हमने यहाँ पर मिडिल का कट दिया है। अब दोनों मिडिल वाले कट को हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर मिला देना है
और इसकी सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, मिडिल से ही आपको सिलाई देनी है, जो भी बिगिनर भाई बहन रहे, जिससे सिलाई करने में आपको दिक्कत ना हो। और इस चीज़ का ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो शोल्डर का जोड़ है, इसे आपको पीछे की तरफ पलट लेना है और नाखून से अच्छी तरीके से बैठा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलर को बीच बीच में मिलाकर सामने की तरफ से देख भी लेना है कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से मिलाकर हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो एकदम हमने सामने की तरफ इसे अच्छी तरीके से बैठाकर सिलाई देनी है। कॉलर के पल्ले को और सामने वाले पल्ले को बराबर रखना है, जिससे हमारे कॉलर की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरफ सिलाई दे दी है। बस इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई देनी है। यहाँ पर भी हमने कुर्ती के गले को और कॉलर को अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे और बराबर रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ी है, तो 1 पॉइंट का हम यहाँ बकरम को फोल्ड करके इसमें सिलाई दे देंगे, जिससे हमें सिलाई करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर भी शोल्डर को पीछे की तरफ पलटेंगे और सिलाई दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉलर की सिलाई दे दी है। अब हमने कॉलर के नीचे वाले पल्ले को नाखून से अच्छी तरीके से बैठाना है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमारे कॉलर के पॉइंट के पास में जो भी मार्जिन है, उसे अंदर की तरफ इस तरीके से अच्छी तरीके से बैठाकर सिलाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से बैठा दिया है। अब हमने कॉलर में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने शोल्डर से सिलाई स्टार्ट करनी है और यहाँ पर जो हमारे कॉलर का पॉइंट है, वहाँ पर हमें इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान देना है कि कोई भी धागा वगैरह या अंदर का कपड़ा निकले तो उसे हमने कैंची से अंदर की तरफ इस तरीके से कर देना है और पॉइंट के पास में अच्छी तरीके से फिनिशिंग देते हुए सिलाई देनी है। और यहाँ पर दोस्तों हमारी जो कॉलर की गोलाई है, वहाँ पर भी फिनिशिंग देते हुए गोलाई में सिलाई देनी है और बाकी टॉप में हमने इस तरीके से सिलाई दे देनी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी गोलाई में सिलाई देनी है। फिर हम टॉप में सिलाई लेकर आएंगे और यहाँ पर शोल्डर मिलाकर सिलाई को बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। एक बार हम अच्छी तरीके से आपको दिखा देते हैं कि कॉलर हमारा किस तरीके से फिनिशिंग से बना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कॉलर हमारा काफ़ी फिनिशिंग तरीके से यहाँ पर बना है और नीचे में हमारे यहाँ पर हुक लग जाएगी। तो दोस्तों, ये कॉलर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।